दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में ओशो रजनीश द्वारा बुद्ध के जीवन की एक गहरी और अनोखी घटना पर आधारित प्रवचन है, लेकिन इसमें छुपा संदेश हर इंसान के लिए प्रेरणादायक हो सकता है। ओशो कहते हैं, हम सभी सत्य की खोज में हैं। कोई धर्म में ढूंढता है, कोई दर्शन में, कोई किताबों में, कोई गुरु के पास, लेकिन अक्सर हम उस सत्य को उपदेशों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, पर अनुभव से नहीं, और यहीं पर पूरी यात्रा रुक जाती है। बुद्ध ने कहा था, धर्म कोई उपदेश नहीं, धर्म तो उपचार है। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक गांव में पहुंचे। भीड़ जुटी थी, लोग उनसे मिलने आए। तभी कुछ लोग एक अंधे व्यक्ति को लेकर बुद्ध के पास आए। वे बुद्ध के पास उसे ले जाकर बोले, भगवान, यह हमारा परम मित्र है। यह जन्म से अंधा है। हम इसे बार बार समझाते हैं कि प्रकाश है, सूरज है, चांद है, तारे हैं, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं होता। उल्टा हमसे सवाल करता है और हमारी दलीलों को काट देता है। यह कहता है, अगर प्रकाश है तो मुझे छू कर दिखाओ, लेकिन प्रकाश को छुआ तो नहीं जा सकता। फिर कहता है, सुना कर दिखाओ, पर प्रकाश की आवाज नहीं होती। फिर कहता है, गंध या स्वाद से पहचान कराओ, पर प्रकाश को गंध या स्वाद से भी नहीं जाना जा सकता। हम मजबूर हो जाते हैं कि इसे कैसे समझाएं, इसलिए भगवान आपके पास लाए हैं। आप ही इसको समझा सकते हैं, आप ही कोई रास्ता दिखाएं। तब बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं इसे समझाने का पागलपन नहीं करूंगा, यह व्यर्थ है। सत्य को शब्दों से नहीं समझाया जा सकता, उसे अनुभव कराना पड़ता है। अगर कोई अंधा हो और तुम उसे 1000 उपदेश दो कि प्रकाश है, तो क्या वह देखने लगेगा? नहीं। इसलिए सुनो, इसे मेरे पास लाने की जरूरत ही नहीं। इसे किसी वैद्य के पास ले जाओ जो इसकी आंख का इलाज कर सके। इसे उपदेश की नहीं, उपचार की आवश्यकता है। जब इसकी आंख ठीक हो जाएगी तो इसे किसी चीज को समझाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये स्वयं देख लेगा, स्वयं जान लेगा। इस तरह वे लोग बुद्ध की बात से सहमत हुए। उन्होंने उस अंधे को वैद्य के पास ले जाया और भाग्य से उस व्यक्ति का वैद्य के पास कुछ महीनों के इलाज के बाद उसकी आंखें लौट आई। जब वह पहली बार प्रकाश को देखने में सक्षम हुआ तो उसका जीवन बदल गया। उसने सूरज की रोशनी देखी, चांद की चांदनी देखी, तारों की झिलमिलाहट देखी, और यह सब देखकर वह व्यक्ति रो पड़ा। कुछ समय बाद वह व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा, उसके चरणों में गिरकर बोला, भगवान, मैं गलत था। प्रकाश सचमुच था, चांद की रोशनी सचमुच थी, पर गलती मेरी थी, क्योंकि मेरे पास आंख नहीं थी। तब बुद्ध ने कहा, हाँ, तुम गलत थे, पर तेरी जिद सही थी। तूने कहा था कि जब तक मैं स्वयं ना देख लूं, मैं मानने को तैयार नहीं, और तेरी इसी जिद ने तेरी आंखों का इलाज संभव बना दिया। अगर तू अपने मित्रों की बातों पर विश्वास कर लेता तो शायद तुम्हारी आंखों का इलाज ही संभव ना हो पाता। याद रखो, जो लोग दूसरों के कहने पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं, वे कभी अपने अनुभव तक नहीं पहुंचते। इस कहानी पर ओशो कहते हैं, यह कहानी केवल प्रकाश और अंधे की नहीं, बल्कि यह हर इंसान की कहानी है। हम सब जन्म से किसी न किसी अर्थ में अंधे हैं। कोई प्रेम को नहीं जानता, उसे किताबों में ढूंढता है। कोई ईश्वर को नहीं जानता, वो दूसरों की बातों पर भरोसा करता है। कोई ध्यान को नहीं जानता और गुरु के शब्दों को ही सत्य मानकर चलता है। लेकिन आंख खुलने का मतलब है स्वयं का अनुभव करना। धर्म का असली अर्थ यही है। धर्म उपदेश नहीं देता, धर्म उपचार देता है। धर्म यह नहीं कहता कि मान लो, धर्म यह कहता है, खोजो, अनुभव करो और देखो। हमारे जीवन की अंधता। अब प्रश्न यह है कि हम सबकी आंखें तो ठीक है, फिर भी हम अंधे कैसे हैं? हमारा अंधापन बाहर का नहीं, भीतर का है। हम प्रेम को नहीं देख पाते, हम मौन को नहीं जान पाते।
हम अस्तित्व की सुंदरता को महसूस नहीं कर पाते। हम बाहर भागते रहते हैं, किताबों में, मंदिरों में, उपदेशों में, लेकिन अपनी आंखें खोलकर भीतर नहीं झांकते। तो आज का संदेश यही है, अनुभव ही सत्य है। दूसरों की बातों पर विश्वास कर लेना आसान है, पर वही जाल है। सत्य तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, अपनी आंखें खोलो, अपने भीतर उतरो और स्वयं देखो। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।